बघूया, त्यातलं लँग्वेज 1 बघूया. तर लँग्वेज 1मध्ये लँग्वेज 2, लँग्वेज 3 जे आहे हिंदी असेल तुमची, मराठी असेल. ठीक आहे. तर फर्स्ट क्वेश्चन आपला असणार असेल CDPवरचा. ठीक आहे. तर CDPवर आपली स्टार्टिंग होते. नंतर लँग्वेज 2 बघूया. तर समझते हैं कहानी क्या है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे. शब्द की सही वर्तनी कौन सी है. आशीर्वाद शब्द दिया गया है, उससे सही वर्तनी आपको पहचाननी है. आशीर्वाद का सही वर्तनी क्या आएगा इसमें, ये आएगा 2 नंबर का, क्योंकि आशीर्वाद का आशीर जो है शी सेकंड है. ठीक है. तो बहुत से लोग इसमें भी जो है कन्फ्यूजन करते हैं, तो ये नहीं है. तो आशीर्वाद का सही जो विलोम है वो ये है. ठीक है, वर्तनी. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. कौन सा शब्द राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा गया है. राक्षस का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, पूछा गया है. तो सबसे पहले है सूर, दानव, पिशाच, दैत्य. तो कौन सा नहीं है, ये जो है वो नहीं है. सूर मतलब क्या कि एक राक्षस का पर्यायवाची शब्द वो नहीं है, बाकी सारे जो है वो है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. कौन सा शब्द जो है आयुष्मती का पुल्लिंग होगा, ये. ठीक है. तो पुल्लिंग आपको यहाँ पे पहचानना है, कौन सा जो है वो आयुष्मती का पुल्लिंग होगा. तो क्या है सबसे पहले आयुष्मान, आयुष्मत, आयुष्मन एंड आयुष्मान. तो उसमें क्या आएगा, आयुष्मान आएगा. पर कौन सा आयुष्मान आएगा, ये वाला आयुष्मान आएगा. ठीक है. तो ये जो है फर्स्ट आंसर आपका सही होगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. नीचे वाक्य में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है, पूछा गया है. कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है. तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन देखेंगे. फर्स्ट, मैं अपने दोस्त के साथ अपने घर जा रहा हूँ. ठीक है. मैं मेरे दोस्त के साथ मेरे घर जा रहा हूँ, ये गलत है. मैं मेरे दोस्त के साथ अपने घर जा रहा हूँ, ये भी गलत है. मैं मेरे दोस्त के साथ मेरे घर जा रहा हूँ, ये भी गलत है. तो सही क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा. मैं अपने दोस्त मतलब क्या कि खुद का जो दोस्त है उसके साथ अपने घर जा रहा हूँ, मतलब इसमें क्या होता है, रिस्पेक्ट वाली चीज़ होती है. ठीक है. तो ये क्या है, सर्वाधिक सही वाक्य कहा गया है. तो क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे. उसने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की. क्या है, उसने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की. उपयुक्त वाक्य में से रेखांकित पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा आपको पहचानना है कि मुहावरा कौन सा होगा. बहुत कोशिश की मतलब क्या किया उसने, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, मतलब आकाश पाताल एक करना है. ये मतलब आकाश पाताल क्या किया है उसने, एक कर दिया. आकाश पाताल एक कर दिया मतलब क्या, दोनों को मिक्स नहीं किया. आकाश पाताल एक कर दिया मतलब कोना कोना ढूंढ लिया उसने, फिर भी उसको बेटा क्या हुआ, मिला नहीं, या फिर कुछ भी हो सकता है आगे मिला या नहीं मिला. पर उसने क्या किया, आकाश पाताल एक किया, मतलब क्या किया कि बहुत ज़्यादा कोशिश की है. बाकी जो ऑप्शन है वो सारे गलत है. क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे. नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग सही है. सही विराम चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में है, यह पूछा गया है. तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे. रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र कवि थे, क्या आपने उनकी उर्वशी पढ़ी है. रामधारी सिंह जो है वो दिनकर हमारे राष्ट्र के कवि थे, क्या आपने उनकी उर्वशी पढ़ी है. मतलब क्या, उर्वशी नाम की एक किताब है. तो रामधारी सिंह जो है दिनकर, ये यहाँ पे सही आएगा. पर उर्वशी को भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो चिन्ह है वो लगाना चाहिए था. ठीक है. तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र कवि थे, ये क्या है, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वाक्य जो है वो पूरा नहीं हुआ है, स्वल्प विराम लगाना चाहिए था. तो इस वाक्य में स्वल्प विराम नहीं है और ये 2 चिन्ह नहीं है, इस वाक्य में है, ये पूरा वाक्य नहीं है. तो ये भी क्या है, गलत है, दोनों ही गलत है. आगे क्या है, रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र कवि थे, ये सही है क्योंकि यहाँ पे स्वल्प विराम लगाया गया है. क्या आपने उनकी उर्वशी पढ़ी है, तो ये भी क्या है, उसमें यहाँ पे स्वल्प विराम, दोनों को उद्गारवाचक चिन्ह जो है वो लगाया है. ठीक है. तो दोनों क्या है, सही है. मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा क्या है, सही है. और यहाँ पे क्या गलत है, फिर यहाँ पे ये भी गलत है, यहाँ पे फुल वाक्य लगाया है, उनकी उर्वशी पड़ी है. ठीक है. तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे गलत है. क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे. नीचे दिए वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त लोकोक्ति, मतलब क्या कि लोकोक्ति मतलब क्या, जहाँ एक कक्षा है, मतलब कोई भी लोकोक्ति के क्रमांक पर चिन्ह लगाना है, मतलब सही ऑप्शन यहाँ पे क्या करना है, चुनना है. तो वैसे तो रामू 5वीं कक्षा तक ही पढ़ा है, पर अपने गांव में वह विद्वान माना जाता है. तो यहाँ क्या है, 5वीं तक ही पढ़ा है, पर वो अपने गांव में विद्वान माना जाता है. क्यों माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अंधों में काना राजा, मतलब क्या कि
अंधों में काना राजा है, एक पंथ दो काज, एक अनार सो बीमार, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो ये तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है। लोकोक्ति का मतलब है कि वो क्या है, कम पढ़ा लिखा है फिर भी वो क्या है, विद्वान माना जाता है। मतलब क्या कि सब लोग अलग अलग है, तो सब में उनका जो राजा है वो यहाँ पे माना जाता है, वो क्योंकि विद्वान माना जाता है। ठीक है, वो कम लिखा है मतलब क्या कि अंधा भी हो सकता है, कुछ भी हो, मतलब उसमें कुछ आता तो उसे है नहीं, पर वो क्या है, उसे राजा माना गया है क्योंकि उसे विद्वान माना गया है। तो इसको लोकोक्ति मतलब क्या कि फेमस क्यों है, वो कौन सा वाक्य यहाँ पे आएगा, कौन सा शब्द आएगा सही, वो यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो कमल का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है। कमल का पर्यायवाची, लोटस जो है, लोटस का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं है, पूछा गया है। तो फर्स्ट है नीरज, नीरज लोटस का पर्यायवाची शब्द है। सेकंड है नीरद, नीरद पर्यायवाची शब्द नहीं है, पंकज है और पदम भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, वो गलत है। ठीक है, 39 देखेंगे। आप अपनी बहन की शादी को अवसर पर आप अपनी बहन की शादी के अवसर पर अपने मित्र को किस प्रकार का पत्र लिखेंगे। आपकी बहन की शादी है तो आप उसे किस प्रकार का पत्र लिखेंगे, शोकात्मक लिखेंगे, बधाई वाला लिखेंगे, आमंत्रित लिखेंगे, निवेदनात्मक लिखेंगे या निमंत्रण वाला लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, आप उसको शादी पे बुला रहे हो, ठीक है, तो निमंत्रण दे रहे हो, ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, निमंत्रण पत्र कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, आज अहमद भी विद्यालय चलेगा। मतलब क्या, आज जो है रेखांकित पद क्या है, व्याकरण की दृष्टि से क्या है, जो रेखांकित पद क्या है यहाँ आज, तो वह व्याकरण दृष्टि से क्या है, तो ये आपको पहचानना है। तो क्या है, वो अव्यय है। ठीक है, अव्यय है। आगे क्वेश्चन नंबर 41 है, अतुलित शब्द के प्रारंभे लगे अ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। अतुलित शब्द जो है इसके प्रारंभ में जो अ लगा है उसको क्या कहते हैं व्याकरण की दृष्टि में। हमें पता है कि उसमें क्या होता है, प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है, जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, सफिक्स कहते हैं, मूल्य शब्द कहते हैं। तो उपसर्ग यहाँ पे कहा है अतुल, है ना, तुलित होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर इसका उपसर्ग है, अतुलित, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। स्वागत का संधि विच्छेद होता है। स्वागत जो है उसका संधि विच्छेद करना है आपको, मतलब दो शब्द उसमें कौन कौन से आते हैं, कैसे स्वागत शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, स्वा प्लस गत जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि वो साथ ही होता है, मतलब सेम आता है। सुआगत भी नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं जोड़ा जाएगा, स्वागत भी नहीं जोड़ा जाएगा, ये भी नहीं जोड़ा जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, ये आएगा सुआगत, मतलब क्या, स्वागत। जैसे हम बोलते हैं उसको संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द के क्रमांक पर चिन्ह लगाइए। मरीज के ठीक होने की डैश डैश है। मरीज के ठीक होने की क्या हो सकती है, शंका हो सकती है, इच्छा हो सकती है, आकांक्षा हो सकती है या आशा हो सकती है। तो क्या है, आशा हम लगाते हैं, मतलब क्या कि हमें आशा है कि वो मरीज क्या है, वो ठीक हो जाएगा। शंका मतलब क्या कि हमें डाउट है कि वो ठीक नहीं होगा, शंका है कि वो ठीक नहीं होगा, पर आशा क्या है, ठीक होने के चांसेस यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, 43 देखेंगे। उनके लिए सवारी का प्रबंध कर दो, डैश डैश असुविधा न हो। मतलब क्या कि उनके लिए सवारी का प्रबंध कर दो, किस लिए, डैश डैश असुविधा न हो। तो यहाँ पे आपको जो कि परफेक्ट शब्द जो है वो यहाँ पे लिखना है। उनके लिए सवारी का प्रबंध कर दो ताकि असुविधा न हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही आएगा। इसलिए असुविधा न हो ये आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि भी नहीं आएगा, शायद भी नहीं आएगा। तो सही क्या आएगा, ताकि हो। ठीक है, 45 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध मतलब क्या कि जो जिसमें बिल्कुल भी गलती नहीं की हो गई है, ऐसा वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पहला है, मुझसे उसकी आंख का आंसू देखा नहीं जाता। ठीक है, आंख का है या आंखों का है, एक आंख होती है, हमें दो आंख होती है, तो इसे यहाँ पे क्या आएगा, आंखों आए, है ना, आंखों, ये शब्द यहाँ पे क्या आएगा आंसू नहीं, देखा नहीं जाता, ये क्या है, गलत है। सही पहचानना है, मुझसे उसकी आंखों के आंसू नहीं देखे, आंखों के आंसू देखे नहीं जाते, ये क्या है, यहाँ पे सही है। आंख का मतलब क्या कि इसने एक ही आंख काउंट की है, आंख कितनी होती है, हमें दो होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, आंखों के,
आंसू नहीं देखे जाते या फिर देखे नहीं जाते, ये वाक्य यहाँ पे सही है। यहाँ पे गलत क्या है, आँख में जो है वो भी सही है, पर यहाँ पे ये जो है ये गलत है। ठीक है, जाता। तो आगे देखेंगे 46 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा। जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पे, वहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। तो ऑप्शन है क्वेश्चन है जल के बिना जीवन नहीं और डैश डैश जल ही जीवन नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, जल के बिना हमारा जीवन नहीं है और अर्थात क्या कि जल ही हमारा क्या है, जीवन है। मतलब क्या, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। जल के बिना जीवन नहीं है और अर्थात जल ही हमारा क्या है, जीवन है। मतलब जल ही हमारा जीवन है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैं एक परिचित से मिला। मैं क्या हुआ, एक परिचित से मिला। तो यहाँ पे परिचित जो शब्द है वहाँ पे क्या लिखना है, तो या फिर उस वाक्य में रेखांकित का जो विपरीत अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा है। विपरीत मतलब क्या कि विलोम जो है, विपरीत मतलब क्या, अपोजिट वाक्य का अर्थ देने वाला कौन सा है। तो ये यहाँ पे आपको लिखना है। फर्स्ट है मैं एक मूर्ख व्यक्ति से मिला। तो ये क्या है, ये यहाँ पे नहीं है। मैं एक परिचित से मिला है, मतलब क्या कि परिचित है, मतलब मैं उसे जानता नहीं, अनजान, मतलब वो क्या है, अनजान व्यक्ति है। तो ये क्या है, मैं एक अनजान व्यक्ति से मिला। मतलब क्या कि हमें कोई मिलता है रास्तों पे, वो हमसे बात करता है, पर हमें क्या होता है, उसकी जान पहचान होती है, नहीं होती। मतलब एक परिचित से मिला पर वो अनजान था, पता नहीं कौन था। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बस आप डैश डैश को मेरे साथ चलना है। बस क्या, बस आप डैश डैश को मेरे साथ चलना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रोनाउन लगाना है। तो क्या है, 48 का आंसर आएगा आपको ही यहाँ पे क्या करना है, बस आपको ही मेरे साथ चलना है, क्योंकि मैं किसी और के साथ नहीं जाना चाहता है, या फिर बस आप स्वयं को मेरे साथ चलना है। स्वयं मतलब खुद होता है, आप दूसरों को कहेंगे तो क्या कहेंगे, ही बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, तुम कुछ डैश डैश कहते रहो वह तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तुम क्या कुछ भी कहते रहो वह तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, उसकी झलक डैश डैश स्पष्ट देती है, फिर उसकी झलक डैश डैश दिखाई देती है, फिर वह अदृश्य हो जाता है। तो उसका क्या है, यहाँ पे भर आएगा। मतलब क्या कि उसकी झलक जो है वो भर दिखाई देती है, फिर वो क्या होता है, अदृश्य हो जाता है। अस्पष्ट होता है तो अदृश्य आपको नहीं दिखाई देगा, अस्पष्ट होगा तो वो अदृश्य कैसे दिखाई देगा, वो पहले ही अस्पष्ट है तो अदृश्य नहीं दिखाई देगा। उसकी झलक आपको भर मतलब पूरी दिखाई देती है, फिर वो क्या होता है, गायब हो जाता है या फिर अदृश्य हो जाता है। ठीक है, 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सुंदर शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो सुंदर जो शब्द है वहाँ के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा जो है वो क्या है, सौंदर्य है। ठीक है, सौंदर्यता नहीं होगी, सुंदरता ही नहीं होगी, सुंदरतम भी नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा सौंदर्य है। 52 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निरादर मतलब क्या कि ये शब्द जो है यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा है ना। निरादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया है, तो यहाँ पे क्या है, निरादर। निर मतलब क्या कि निर, ऐसा जो है उपसर्ग यहाँ पे लगाया, मतलब क्या, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, अभिव्यक्ति का समानार्थी कौन सा है। समानार्थी शब्द है किसका, अभिव्यक्ति का। अभिव्यक्ति मतलब क्या कि बोलना, लिखना, या फिर जो चीज़ें होती है, जो लर्निंग जो हमें कहते हैं लर्निंग क्वालिटीज स्किल हम जिसे कहते हैं, वो क्या है, बोलना और लिखना। मतलब ये क्या है, अभिव्यक्ति। मतलब हम लिखकर भी किसी को बता सकते हैं हमारे मन की बात, दिल की बात, और बोलकर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति कहते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जिसे जीता न जा सके के लिए एक शब्द होगा। मतलब क्या, जिसको हम जीत नहीं पाएंगे या फिर जिसे जीता नहीं जा सकता, तो वो क्या होगा, अजेय होगा, है ना। मतलब जिसको जीता नहीं जाएगा। विजित मतलब क्या कि जिसको जीता जाएगा, जय मतलब क्या कि जिसको जीता जाएगा, दुर्जय मतलब ये पूरा ही अलोम होगा, विलोम शब्द है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अजय जो है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो परफेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे परफेक्ट है, बाकी सारे गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, किंकर्तव्यूढ़ का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है। किंकर्तव्यूढ़ मतलब क्या कि क्या करूँ मैं, या फिर क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे सारे यहाँ पे
क्वेश्चंस दिए गए तो क्या करूँ, इसका अर्थ जो है ये है। किंक मतलब क्या, त्यव्य युड मतलब करूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ आपको पढ़ना है और उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहले अनुच्छेद का कथ्य क्या है, कथ्य मतलब क्या कि अनुच्छेद किस टाइप पे दिया गया है, उसका शब्द का जो है मतलब किस पे अनुच्छेद जो है वो दिया गया है। तो पहली जो है वो स्पष्टता, आत्मविश्वास और विषय की अच्छी पकड़, प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण है। मतलब जो क्या है, क्लियरिटी हो, कॉन्फिडेंस हो, वो सारा जो है संप्रेषण है। तो यहाँ पे सीधा ही आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा संप्रेषण है। मतलब पहले अनुच्छेद का कथ्य जो है वो क्या है, संप्रेषण, यहाँ पे आपका आंसर आएगा। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है का अर्थ क्या है, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती मतलब क्या कि कोई भी व्यक्ति हो वो जीवन भर सीख सकता है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या आएगा, आपका सही आएगा। उपर्युक्त गद्यांश मुख्यतः किसको संबोधित कर रहा है, उपर्युक्त जो गद्यांश है वो किसको संबोधित कर रहा है, सीखने को, मतलब क्या कि वो क्या कर रहा है, युवाओं को संबोधित कर रहा है। क्योंकि युवा जो है यहाँ पे दिया गया है, आपको अगर परिच्छेद आपने पढ़ा अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। तो उपर्युक्त जो पैसेज है वो युवाओं को क्या किया है, संबोधित किया गया है। तो उन्नति और रोजगार प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक माना गया है, उन्नति जो है वो रोजगार और उन्नति प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक माना गया है, एक ही भाषा आवश्यक मानी गई है या दोनों भाषा, यहाँ पे दिया गया है। देखो आज के समय में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी बहुत प्रभावशाली नियंत्रित करी जाती है, क्योंकि क्या कि इसके लिए उन्नति आवश्यक है। ठीक है, डिग्री को करने के लिए उन्नति आपको साथ साथ अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आएगा, हिंदी और अंग्रेजी लिखने व बोलने का समान अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, संप्रेषण का सर्वोत्तम अर्थ क्या है। संप्रेषण मतलब क्या कि कम्युनिकेशन, तो उसका सर्वोत्तम अर्थ क्या है कि कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं, सामने वाले की बात हम सुन सके और अपनी बात उसे सुना सके, अपने विचार उसको सुना सके। मतलब उसमें क्या आएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आएगा, अपनी बात को सुनने वाले तक पहुंचा पाना। मतलब अपनी जो बात है वो किसी और के पास पहुंचा पाना, आपकी जो फीलिंग्स होती है वो किसी और के सामने प्रस्तुत करना, ये क्या है, सर्वोत्तम अर्थ है संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो इस तरह का ये जो क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस आज हमने देखे हैं हिंदी लैंग्वेज 1 के। ठीक है, तो आगे हम लैंग्वेज 2 का डिस्कस करेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का, तो वो देखेंगे अगले किसी वीडियो के साथ। ठीक, तो आई होप कि आपको ये टीईटी की जो हिंदी का हमने देखा है आज, टीईटी एग्जाम वैसे आपको जो लैंग्वेज ईजी लगे वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक टीईटी का कोई जो निवेदन है वो अभी तक आया नहीं है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए भी कोई डेट शीट अभी तक कोई जारी नहीं की है, तो जल्द ही जारी होगी। तब तक हम क्या करेंगे, रोज 30 क्वेश्चंस किसी न किसी टॉपिक को उठाकर डाल देंगे, ताकि आपको समझ में बहुत सारी कठिनाइयाँ ना हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।